हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकर 2022। इसमें क्या क्या फीचर होगी दोस्तों, देखिए। ये सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपडेट होता जाएगा। जैसे भी आप किसी भी दो डेट्स के बीच के बीच में कोई भी आप एक्सपेंसेस को चेक करना चाहते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने टॉप 5 एक्सपेंसेस को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑटोमेटिकली इस डैशबोर्ड पर अपने आप ही आपके सामने अपडेट होता रहेगा। यहाँ पर आप अगर दो को फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दो को भी सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो इस तरह का कैसे ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सपेंस ट्रैकर के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी दोनों के दोनों जो केपीआई की शीट को और मैं इस डाटा की शीट को मैं यहाँ पर से मूव करके कॉपी बनाकर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोनों की दोनों शीट्स मैंने इसमें ऐड कर ली है। इसको मैं यहाँ पर से डाटा का नाम दे देता हूँ। हमारा जो एक्सपेंस का डाटा होगा, और न्यू शीट को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड नाम रख लीजिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर इस वाली शीट पर हम डैशबोर्ड वाली शीट पर हम सारे के सारे इसको आप लेफ्ट साइड की ओर अलाइन कर लीजिए और इसके कलर को आप व्हाइट, फॉन्ट के कलर को आप व्हाइट सेट कर लीजिए। और यहाँ पर से आप कोई भी अच्छा सा अपने मनपसंद से कोई भी आप फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। देन इसको भी मिडल में सेट करके इसके साइज को इंक्रीज कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे मैंने यहाँ पर से डाटा में से अपने यूनिक वैल्यूज को मैंने यहाँ पर से उठाकर ले लिया। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमने डाटा के जो हेडर हमने दे दिया है, इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाकर इसको टेबल की फॉर्मेट। तो क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और डैशबोर्ड जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, सो उसके बाद डाटा टैब में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करके देन उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हुए यहाँ पर ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो जितने भी आपके जो यूनिक टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हो गए वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। ओके, सो इसी वाली के सेल सारी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर से कर लिया। आप आशा करता हूँ आपको सारी की सारी इस तरह की फॉर्मेटिंग आती होगी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले बिल्कुल मैं लास्ट में जा दोस्तों, आगे मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर डाटा टाइप में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जाकर आप कहीं पे भी आप टाइप कर लीजिए टॉप और बॉटम, ये दोनों को आप सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद एंटर के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप क्रिएट कर लीजिए। जो कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि टॉप 5 बॉटम 5 इस तरह के मैंने इसको डाटा वैलिडेशन को देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर लिया है। ओके, इसके भी आप कोई भी कलर आप इजिली से फिल कर लीजिए यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट है, अगर आप टॉप 3 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक बार टॉप 3 को आप यहाँ पर से ऐड कर दीजिए 3। ओके, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बैकएंड में इसका सारे का सारा सेटअप करूंगा इस 3 के बेसिस पे। ओके, सो इसको मैं यहाँ पर इस सेल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्टेड सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आप इस वाले सेल को जब भी आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड डॉट वैल्यू सेल ऑटोमेटिकली आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बिल्कुल लास्ट, तो मैं यहाँ पर विलू का फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा। विलू का फॉर्मूला यहाँ पर इस बॉटम और टॉप की सहायता से आप इस वाली लिस्ट में से आप उसका नंबर आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं
क्या सर्च करूंगा, ये वाली वैल्यू जो बॉटम है, बॉटम है या फिर टॉप है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कॉमा को पास करने के बाद। देन यहाँ पर इस डाटा टेबल एरे को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सो देन उसके बाद कॉमा को पास करने के बाद मैं सेकंड कॉलम में इसका कौन सा कोड मैंने यहाँ पर दे रखा है उसको मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा और 0 को पास कर दीजिए फॉल्स के लिए। देन उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। आपने देखिए दोस्तों यहाँ पर से अब बॉटम को सिलेक्ट किया था उसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। देन आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जो भी हमारे सामने एक्सपेंस शीट में जो भी डाटा हमारे सामने दिया गया है, आप इसकी टोटल कैटेगरी के बेसिस पे कितनी उसकी अमाउंट है आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं इन दोनों डेट के बीच में। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला क्या करेगा, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इन डेट्स के बीच में ऑटोमेटिकली डाटा में कितना एक्सपेंसेस आपने कर रखा है उसको आपके सामने निकाल कर दे देगा। ओके, सो उसके लिए मैं सम इफ फॉर्मूला को पास करने जा रहा हूँ। देन डाटा टाइप में जाएंगे, इस वाली जो डाटा रेंज है क्योंकि मैंने अमाउंट का ही टोटल करना है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सो देन उसके बाद आप यहाँ पर से इस टेबल की अमाउंट को जो आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन कोमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया रेंज मेरा क्या होगा, अगर ये वाली डेट जो मेरी है, इस वाले टेबल की जो डेट है इसकी रेंज में से इस स्टार्ट डेट के से ज्यादा और इसके इक्वल, स्टार्ट डेट के ज्यादा और इक्वल, इन्वर्टेड कॉमर्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू पास करने के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद एंटी साइन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर से स्टार्ट डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो इस तरह से आपने फॉर्मूला को यूज कर लेना है। नेक्स्ट है सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा हमारे, इसी सेम डेट में जाकर कॉमा को पास करेंगे। देन उसके बाद वापस से फिर से मैं यही वाला जो टेबल को सिलेक्ट करूंगा, बट मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ एंड डेट। एंड डेट लेस देन, एंड डेट के लिए हम लेस देन के साइन को प्रेस करेंगे और C4 की जगह C5 को पास कर देंगे। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये वाला सेल अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। F4 दबाकर इसको फ्रीज कर दीजिए, इसको भी आप F4 दबाकर इसको फ्रीज कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट है क्राइटेरिया 2 हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो देन उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया रेंज 3 होगा, क्राइटेरिया रेंज क्या होगा 3 दोस्तों, हमने इस एडवर्टाइजमेंट का ही टोटल सम हमने बाहर निकाल कर लाना है। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट जो भी हमने एक्सपेंस की जो डिस्क्रिप्शन है इस वाली एक्सपेंस टाइप में दे रखी है, इसको भी आप कोमा को पास करने के बाद देन उसके बाद क्राइटेरिया जो होगा हमारा यहाँ पर पड़ा होगा, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर लीजिए और 3 बार F4 को दबाएंगे तो इसके कॉलम ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो भी अमाउंट आएगी एडवर्टाइजमेंट की वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ पर दोस्तों अपने सारे जो अमाउंट की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब में जाकर इसके फॉर्मेट को मैं डॉलर की फॉर्म में चेंज करना। ओके, तो देन इस तरह से आप सारा जो आपका डाटा है ऑटोमेटिकली इस डॉलर की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में अपने भी चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद अल्ट और इक्वल टू दबाकर इसके भी आप टोटल कर दीजिए। देन उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, टोटल इसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके सामने नीचे आ जाएगी। कितना ग्रैंड टोटल इन दोनों डेट्स के बीच में आपने लगा रखा है, कितनी एक्सपेंसेस आपने कर रखी है। और आगे 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 मैं देखे दोस्तों, ये सारी की सारी डाटा को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा। देन बिल्कुल लास्ट में जाकर मैं यहाँ पर एक इन दोनों टेबल्स को मैं एज अ लिंक की फॉर्म में मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो जो भी आपका डाटा वहां पर अपडेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा डाटा इस वाले टेबल में अपडेट होता रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हम यहाँ पर एक रैक की फॉर्म में मैं यहाँ पर से डाटा को निकालूंगा, जिसका भी रैंक 1 मीन्स जो भी आपकी वैल्यू होगी अगर वो टॉप 3 में आएगी तो ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है मैं सारी की सारी जो वैल्यूज है उसको मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं VLOOKUP रैक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रैक एंड देन नंबर के लिए मैं इस वाले पूरे फुल रेंज को सिलेक्ट करूंगा। F4 दबाकर इसको 3 बार फ्रीज कर लेंगे इसके कॉलम को। देन उसके बाद रेफरेंस के लिए ये सारी जो वैल्यू है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, F4 दबाकर इसको भी आप फ्रीज कर लीजिए, कोमा। अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, टॉप 3 या बॉटम 3 अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं हमारे सामने यहाँ पर डिसेंडिंग के लिए 0 पास करेंगे और असेंडिंग के लिए 1 को पास करेंगे। मैं एक बार 1 को पास कर रहा हूँ, बाद में हम इसको डायनामिक बना लेंगे। ओके, सो ये वाली जो वैल्यू है 4th वाली आ जाएगी।
ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है हमारी, ये फर्स्ट वाली होगी, असेंडिंग मीन सबसे कम वाला और डिसेंडिंग मीन सबसे ज्यादा वाला, सबसे पहले आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हम इसको यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है वन। वन इसका मतलब बॉटम, बॉटम की फॉर्म में, जो बॉटम से हमने टोटल 3 हमने वैल्यूज को निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं दोबारा से एडिट करूंगा और इस वाले सेल को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे। ओके, तो रिजल्ट जो है हमारा बिल्कुल सेम आएगा, बट जो भी हम वहां पर से सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ हिसाब से आपके सामने वैल्यूज को बता देगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर टॉप को सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये डाटा अपने आप ही अपडेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू टॉप में से पहले 2 3 फर्स्ट वाली असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपके सामने निकाल कर दे देगा। अगर अगर आप इसको यहाँ पर से बॉटम को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके सामने जो वैल्यूज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होगी? ये वाली जो हमने इसको वैल्यूज को सेल को मैंने नेम दे रखा है सिलेक्टेड डॉट वैल्यू, इसको हमें यहाँ पर से यूज करने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से फॉर्मूला को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, देन यूज अस फॉर्मूला जस्ट टू सेल, एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद लेस देन और इक्वल टू सिलेक्टेड डॉट वैल्यू, सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप इसका फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से दे दीजिए। मैं इसके फोन के कलर को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ और टेक्स्ट को व्हाइट करना चाहता हूँ, फिल को मैं यहाँ पर से रेड करना चाहता हूँ, और उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। वापस से फिर से ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू है टॉप 3 आपके सामने हाईलाइट करके दे देगी। ये वाला जो टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टॉप आपके सामने बॉटम में से, सॉरी बॉटम में से आपके सामने ये वाली वैल्यू आपके सामने उठाकर दे देगा। ओके, अगर आप इसको यहाँ पर से 2 को चेंज करेंगे देन ऑटोमेटिकली ये आपके सामने 2 को हाईलाइट कर देगा, और यहाँ पर मैं 3 को पास करूंगा देन ऑटोमेटिकली ये 3 को पास करके आपके सामने दे देगा। क्योंकि मैंने रैंडम नंबर फॉर्मूला को रैंडम नंबर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर टेबल में लगा रखा है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली ये डाटा रिफ्रेश हो रहा है अपने आप। ओके, बट मैं इसके फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। कंट्रोल और 1 को प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल को सिलेक्ट करने के बाद कस्टम में जाकर यहाँ पर से दोस्तों जर्नल को हटा दीजिए। जर्नल को हटाने के बाद मैं डॉलर के साइन को प्रेस करूंगा, स्पेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और एंड पर एट द रेट को आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इस तरह से आप इन्वर्टेड कॉमर्स में डॉलर को पास करने के बाद एक स्पेस को दबा दीजिए, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद एंड हैश को दबा दीजिए। ये हमने नंबर फॉर्मेटिंग कर ली है, उसके सामने ऑटोमेटिकली डॉलर आपके सामने शो होता रहेगा। तो ये सारे नेम्स के सामने नंबर के साथ आपके सामने डॉलर के साइन ऑटोमेटिकली आ गया। आगे हम इस वाले जो टैक्स है एक्सपेंस के टाइप का, उसको भी हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं फिर से वापस से ये वाला ही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज द फॉर्मूला, देन इसके इस वाले सेल में मैं इस फॉर्मूला को टाइप कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। सिलेक्टेड डॉट वैल्यू को मैं पास करूंगा, देन उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पर से येलो कलर को मैं ले लेता हूँ। फॉन्ट के कलर को मैं यहाँ पर से बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर से रेड कलर फॉन्ट के कलर के लिए मैं यूज कर लेता हूँ। देन उसके बाद ओके का बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने रेड कलर उसके सामने शो कर देगा। अगर आप 2 को पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसने दोनों के दोनों नेम्स को अपने आप ही सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट करके आपके सामने दे दिया। आगे हम इसको डैशबोर्ड में कैसे हम इसको लगाएंगे, इसको यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले मैं डैशबोर्ड को डाटा टैब में जाऊंगा। पहले इस सारी की सारी जो अमाउंट के बेसिस पे जो मैंने एक पाई चार्ट को क्रिएट कर लेना है, सारी की सारी डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद होम टैब में जाए सॉरी इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन पाई चार्ट को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो इस वाले टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट को प्रेस कर दीजिए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट है फॉर्मेट टैब में जाकर दोस्तों इसके डिजाइन टैब में यहाँ पर नीचे जाकर 11 जो उसकी जो स्टाइल है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज की फॉर्म में आपके सामने दे देगा। देन इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर से
लेबल को ऐड कर दीजिए, लेजेंड को। ओके, सो ये अपने आप इस तरह इस साइड पर ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्मेट टैब में जाकर यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं नो फिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड इसका बिल्कुल प्लेन लेना, ट्रांसपेरेंट लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम अपने जो टेबल पे जो पाई चार्ट है उसको मैंने ले रखा है। ओके, सो इस तरह से आपके सामने इस डिफरेंट डिफरेंट शीट्स के साथ आपकी परसेंटेज शो कर रखी है। तो इसको आप मैं नीचे की ओर से यहाँ पर से एक बार कट कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे जाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसके डिजाइन टैब में जाकर फॉर्मेट टैब में, देन उसके बाद अंडर आउटलाइन नो आउटलाइन कर दीजिए। ओके, मैं यहाँ पर से इंसर्ट टैब में जाकर, क्योंकि मेरे सामने टोटल 8 टाइप के एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंसर्ट शेप में जाकर यहाँ पर नीचे जाकर दोस्तों 8 वाला जो स्टार है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सो देन उसको सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाकर इसके साइज को मैं एक स्क्वायर की फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3x3 का साइज जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, सो क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, हमारा जो एक सर्कुलर फॉर्म में हमारा जो सारा जो चार्ट है वो हमें लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट है, अगर आप इसको यहाँ पर से येलो वाले डॉट को आप सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर की ओर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो लाइंस है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है, वन बाय वन करके मैं सारे के सारे जो सेल्स है, सेल के जो आइकन है यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट वाले साइन को यहाँ पर से मैं ऐड करूंगा। ओके, देन इस तरह से आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके इसको अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है, ये आप सेकंड वाले जो आइकन है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन होम के बटन को यहाँ पर से आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से वन बाय वन करके आप सारे के सारे जो आइकन्स है उसको आप यहाँ पर से अरेंज कर लीजिए। वन बाय वन इस सेल को सिलेक्ट करते जाएंगे, शेप को, देन उसके बाद ऐड कर दी जाएगी। मैं जल्दी जल्दी से इसको मैं कर लेता हूँ। आप सारे के सारे इसी ऑर्डर की बेसिस पे आप इसको सारे के सारे डाटा आइकॉन्स को आप अरेंज कर लीजिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर से इंसर्ट टैब में जाकर एक शेप में यहाँ पर से ले लेता हूँ। मैंने दोस्तों सारी की सारी जो शेप्स है उसको अरेंज कर लिया है। देन वन बाय वन करके इस सारी की सारी शेप को आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इजिली इसको सारे के सारे डाटा को आप इजिली ग्रुप कर लीजिए। मैं जल्दी से इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक को दबाएंगे, तो उसके बाद ग्रुप के बटन को आप क्लिक कर दीजिए, तो सारे के सारे जो डाटा है ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो इसको यहाँ पर से अरेंज कर लूंगा। आगे हम दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे लेबल्स को ऐड करेंगे, सो वो भी लेबल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे यहाँ पर। ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जाऊंगा, जो भी हमारा जो बैकएंड है हमने क्रिएट कर रखा है। सो नेक्स्ट है, इस वाले जो सेल्स है उसको मैं यहाँ पर से पहले कंट्रोल सी करके इसको मैं कॉपी कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट होम टैब में जाएंगे, पेस्ट, और जाकर पेस्ट लिंक की फॉर्म में आप पिक्चर लिंक की फॉर्म में आप यहाँ पर से पेस्ट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली पिक्चर्स की फॉर्म में अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो डाटा है ऑटोमेटिकली जब भी आप इसकी वैल्यूज को आप अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज जो है अपने आप ही अपडेट होती रहेगी। तो इसी तरह से आप दूसरे वाले जो डाटा एक टेबल्स है, कॉलम्स है, उसको भी आप यहाँ पर से पिक्चर की फॉर्म में पेस्ट कर लीजिए। ओके, सो देन नेक्स्ट में होम टैब में जाएंगे, पेस्ट और पेस्ट एज अ पिक्चर लिंक, देन इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो दोनों के दोनों पिक्चर्स मैंने यहाँ पर से उठा लिया है। देन उसके बाद इन दोनों के दोनों पिक्चर्स को मैं यहाँ पर से एक कॉपी करूंगा और आगे मैं अपनी डाटा शीट में जाएंगे, डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। दोनों की दोनों पिक्चर्स है जो मेरी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। ये मेरी एयर टिकट की वैल्यू है। एयर टिकट मीन्स मैं इसको यहाँ पर अरेंज करूंगा।
ओके, देन उसके बाद ये मेरी अपनी फर्स्ट वाली जो एक्स ई डब्ल्यू थ्री कॉलम में जाकर मैं देखूंगा कौन सी वाली वैल्यू है, ये वाली हमारी एयर टिकट की जो वैल्यू है हमारे सामने आ रही है। ओके, सो एयर टिकट वाली वैल्यूज में ही मैं इसको यहाँ पर से पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमने हमारे जो डाटा है उसको अरेंज कर लिया है। इसको भी मैं एज अ सेंटर लाइन कर लेता हूँ दोनों की दोनों चीज़ों को। फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर कर लीजिए। ओके, सो देन इसकी जो फॉर्मेटिंग है आप उसको यहाँ पर से चेंज नहीं कर सकते पिक्चर की फॉर्मेटिंग को, बट आप यहाँ पर से जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अमाउंट में जाएंगे, देन उसके बाद होम टैब में जाकर इसको मिडिल अलाइन कर लीजिए, दोनों के दोनों को। मिडिल अलाइन करने के बाद कंट्रोल बी दबाकर इसको बोल्ड कर लीजिए। देन नीचे इस वाले डाटा को भी आप बोल्ड कर लीजिए। इस दोनों दोनों बोल्ड हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली ये हमारे पिक्चर में भी बोल्ड हो जाएंगे। ओके, सो देन इसको भी मैं यहाँ पर से मिडल अलाइन कर लेता हूँ। तो इसकी साइज को मैं यहाँ एक बार कम कर लेता हूँ। क्रॉप कर लेंगे यहाँ पर से। ओके, तो इस तरह से क्रॉप करने के बाद इसको आप सेंटर की ओर अलाइन कर लीजिए। फॉर्मेट टैब में जाकर सेंटर। तो इस तरह से आप डाटा आपका सारा ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी टाइप की मैं 8 नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पर जनरेट करूंगा। ओके, 8 नंबर ऑफ कॉपीज के लिए मैं कंट्रोल डी को दबाऊंगा। देन ये सारे के सारे जो डाटा है ऑटोमेटिकली मेरा अपने आप ही अलाइन हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, जो मेरे वाला जो डाटा है, दोस्तों ये देखिए जो मेरे वाला जो डाटा है वो सारे के सारे इसमें मैंने अरेंज कर लिया है सर्कुलर फॉर्म में। बट मैं यहाँ पर इस डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के जो बीच में जो लेबल दिए गए हैं उसको मैं भी अपडेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर से डिफरेंट सेल के साथ मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ। ये देखिए मेरा एक्सपेंस का जो लेबल है वो XEV कॉलम में प्रेजेंट है, और इसकी जो अमाउंट है वो XEW कॉलम में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट जो लेबल है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो वापस से अपनी डैशबोर्ड वाली साइड पर जाएंगे। देन ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाली में प्रेजेंट था लेबल जो हमारा, उसको यहाँ पर से आप फॉर्मूला टैब में जाकर इसको एडिट कर दीजिए। ओके, सो देन ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि XEV थर्ड वाली में से मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है बिल्कुल स्टार्ट हुई थी। ओके, सो इसकी जो अमाउंट है XEW3 में हमारी जो वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। देन आगे दोस्तों इसी को भी आप यहाँ पर से एडिट कर लीजिए, यहाँ पर XE4। देन नीचे भी इसकी जो वैल्यू है उसको भी आप XE4 कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली इसकी जो अमाउंट है अपने आप ही अपडेट होती जाएगी। देन मैं जल्दी से यहाँ पर से इसको भी दोस्तों मैंने सारी की सारी जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर से अपडेट कर दिया है। ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट के लेबल में जो हमारे पूरे फुल नेम पूरे का पूरा फुल नेम हमारे सामने नहीं शो हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस से इस वाले जो लेबल्स है उसकी जो मैं साइज है उसको मैं कम कर देता हूँ। फॉन्ट साइज है उसको मैं कम कर रहा हूँ, 16 की जगह आप 12 यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। आगे ये देखिए ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूज अपने आप ही अपडेट हो जाएगी यहाँ पर, और इसको भी मैं यहाँ पर से जाकर मिडल लाइन कर देता हूँ। ये सारी की सारी जो वैल्यू है हमारी मिडल अलाइन हो चुकी है। ओके, सो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली अपने डाटा को आप अपडेट करवा दीजिए।
आगे दोस्तों इस वाले किसी भी आइकन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद कंट्रोल ए दबा दीजिए सारे के सारे आइकन को सिलेक्ट करने के लिए। इसके साथ जो हमारा चार्ट वाला है वो भी आइकन आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, यहाँ बैक साइड पे जो भी मैंने ये स्टार के जो लाइन मैंने क्रिएट की थी उसको मैं यहाँ पर से डिलीट करना चाहता हूँ। तो वापस से मैं पहले जाकर ग्रुप को अनग्रुप कर देता हूँ, देन सारे के सारे जो डाटा है ऑटोमेटिकली अनग्रुप हो जाएंगे। देन इसमें बीच वाले में जाकर मैं यहाँ पर बीच वाले को मैं यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर शेप को लेकर मैं सर्कुलर शेप ले लेता हूँ। ओके, देन इसको मैं यहाँ पर से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी शेप को ड्रॉ कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट को दबाते हुए आप परफेक्ट एक स्क्वायर को आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इस वाली जो शेप है, मैं यहाँ पर एक बार इसके मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप इसको बैकग्राउंड में भेजना चाहते हैं तो राइट क्लिक दबाएंगे और ब्रिंग टू सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे सारे जो अपने आप ही वापस पीछे चला जाएगा। इसके फॉन्ट के कलर, इसके जो फिल कलर है उसको मैं यहाँ पर से चेंज कर रहा हूँ। इस तरह से हम फॉन्ट के जो फिल कलर है उसको यहाँ पर से आप चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको सेंटर की ओर अलाइन करना चाहते हैं, इस तरह से आप इजीली इसको सेंटर की ओर अलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट है वापस से फिर से कंट्रोल ए दबाकर इसको मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा तो सारे सारे जो टेक्स्ट जो मेरी ऑब्जेक्ट्स होगी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। बट मैं चार्ट को नहीं सिलेक्ट करना चाहता, कंट्रोल राइट क्लिक को दबाएंगे, देन उसके बाद ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए, देन ऑटोमेटिकली जो सारे सारे जो ग्रुप हो जाएंगे। क्योंकि ग्रुप में क्या होगा, हमें इजिली इसको मूव करने में आसानी होगी। जो भी आप F9 को दबाते जाएंगे ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी इस तरह में। ओके, सो आप इजिली देख सकते हैं यहाँ पर से दोस्तों ये अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। इस तरह से आप इजिली इसको अपडेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं दोस्तों इस तरह से आप अपने सारे के सारे आइकॉन्स को और इसके शेप को आप अरेंज कर लीजिए। देन उसके बाद इंसर्ट में जाकर यहाँ पर एक सर्कल एक और ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके बीच में सेंटर में मैं इसका जो टाइटल है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। देन आप इसको अरेंज करके देन यहाँ पर से इसको बीच में छोड़ दीजिए यहाँ पर। ओके, इसके हेडिंग को मैं यहाँ पर से छोटा कर लेता हूँ इसके साइज को। इस तरह से बिल्कुल आप सेंटर में इसको अलाइन कर दीजिए। और यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करके इसमें आप इसका टाइटल है उसको डाल दीजिए, टॉप expenses are highlighted। ओके, सो देन इसके साथ आप इजिली या फिर आप कोई भी आप अपना अच्छा सा आप इसको टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे, टॉप एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करने के बाद देन आप उसके साथ इसको सेंटर की ओर अलाइन कर लीजिए, यहाँ पर से मिडल में सेंटर कर लीजिए। आप इसके साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, साइज मैं यहाँ पर 16 साइज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए दबाकर इसको साइज को आप एक साथ बड़ा कर लीजिए। ओके, देन आप इसके अगर फॉर्मेट को आपका फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे यहाँ पर से सेलेक्ट करके कर लीजिए। ओके, इस तरह से आप इजीली इस तरह का डायनेमिक जो फॉन्ट को डायनेमिक डैशबोर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए। अगर आप यहाँ पर 3 पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 एंट्रीज को हाईलाइट करके आपके सामने दे देगा। ओके, तो अगर आप टॉप 3 की जगह बॉटम 3 को आप अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप टॉप को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से आपके सामने वो एंट्रीज अपने आप ही हाईलाइट हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जरूर